Greetings of the day. So we are starting with chapter probability of ICAI module set C. Yes, and that is given to you on page number 16.47. Question number 1. What is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays? क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लीजिएगा लीप ईयर एंड दूसरा अंडरलाइन करिएगा 53 सैटरडेज. सो वी ऑल नो दैट लीप ईयर कंटेन्स 53 सैटरडेज बोला है क्वेश्चन में. नाउ वी ऑल नो दैट 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, एंड इन अ ईयर वी नो देर आर 52 वीक्स एंड पर वीक में 7 डेज हैं. सो 52 मल्टीप्लाई बाई 7. सो व्हेन यू डू 52 मल्टीप्लाई 7 you get 364 days which will be subtracted from 366 days. So आपको मिलेंगे 2 दिन. अब ये जो 2 डेज होंगे ये 2 डेज कोई भी हो सकते हैं. दे कैन बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे हो सकते हैं. सो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7. सो n इज इक्वल टू 7. नाउ इवेंट A इज अवर 53 सैटरडेज. सो दैट मीन्स मुझे सैटरडेज चाहिए. तो ये सैटरडेज कौन से 2 दिन हो सकते हैं? सो दे कैन बी फ्राइडे सैटरडे एंड दे कैन बी सैटरडे संडे. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट m यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n. सो दैट इज 2 अपॉन 7. So we can say that option B is the correct answer. Moving towards the question number 2. If an unbiased coin is tossed 3 times, तो आपको बोल दिया गया है कि भाई अनबायस्ड कॉइन्स जो है आपने 3 टाइम्स टॉस किया है. सो दैट मीन्स आपके सैम्पल स्पेस कौन से हो जाएंगे H H H, H H T, H T H, T H H, T T T, T H T, T T H या H T T. सो n इज इक्वल टू 8. क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड. सो इवेंट A है आपका गेटिंग मोर देन 1 हेड. गेटिंग मोर देन 1 हेड का मतलब होता है कि एक हेड से ज़्यादा चाहिए. सो दे कैन बी 2 3 हेड्स. तो वो कौन कौन से हैं? सो दे कैन बी H H H, H T H, T H H, H H T. तो 2 भी हो गए एंड 3 भी हो गए. सो ये आपका M जो है दैट इज 4. तो ये जो 3 हेड्स हो गए और बाकी के जो ये 2 है 3 है ये 2 हेड्स के लिए हो गए. सो यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन n. So that is 4 upon 8 which is equal to 1 by 2. So you can say that option C is the correct answer.
सो आई होप आपको इस फर्स्ट 2 सम्स समझ में आ गया होगा. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. If 2 unbiased dice are rolled, what is the probability of getting points neither 6 nor 9? So, इस क्वेश्चन में आपको दिया है 2 unbiased dice are rolled. तो आप 2 unbiased dice are rolled. तो इसके हमारे सैम्पल स्पेस कौन कौन से होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 and it goes on till 6 5 6 6. So my n will be 36. Now question था what is the probability of getting points neither 6 nor 9? तो my event A is getting points neither 6 nor 9. तो इसका हमने एक शॉर्टकट लर्न किया है. क्या लर्न किया था? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारा सम ऑफ डाइस होगा. और उस पर हमने क्या फाइंड किया था कि हमारा नंबर ऑफ डाइस क्या होगा. तो नंबर ऑफ डाइस हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 बोलते थे ना. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि इसका जो टोटल देखें तो टोटल इज 36 इसका. और अभी क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि ना तो मुझे 6 चाहिए ना तो मुझे 9 चाहिए. सो दैट मीन्स ये हुआ कि मुझे 6 नहीं चाहिए एंड मुझे 9 नहीं चाहिए. टोटल सम नहीं तो 6 चाहिए ना तो 9 चाहिए. सो दैट मीन्स माई m विल बी व्हाट? तो 36 में से मैं -5 एंड -4 कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा m 27. सो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 27/36. नाउ ये जाएगा 9 की टेबल से. 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36. So 3 divided by 4 is 0.75. So we can say that option C is the correct answer. Moving towards the question number 4. What is the probability that 4 children selected at random would have different birthdays? उनका जो birthdays है वो different days पे होने चाहिए. So 4 children selected at random would have different birthdays. So that means इसकी अब probability फाइंड करनी है. दैट इज m/n. हमें पता है कि ये ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात हो रहा है और ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात हो रहा है तो ऑर्डिनरी में 365 डेज होते हैं. सो दैट मीन्स सबसे पहले हो जाएगा 365c1/365 मल्टीप्लाई बाय 364c1/365 डेज में से इंटू 363c1/365 डेज में से इंटू 362c1/365. क्योंकि हमें बोला गया था 4 अलग अलग डेज पे बर्थडे होने चाहिए और यहाँ पे हमारा जो n है दैट विल बी 365. सो दैट मीन्स अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी 365 डिवाइडेड बाई 365. दिस विल बी 364 divided by 365, 363 divided by 365 and 362/365. So 365 and 365 will get cancelled.
So that means what will remain is 364 multiply 363 multiply 362 divided by 365 C3. So we can go to the option A. So we say that option A is the correct answer. Now moving towards the question number 5. अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं. So what we can say is that a box contains 5 white and 7 black balls. 2 successive drawn of 3 balls are made. One with replacement and second without replacement. The probability that the first draw would produce white balls and the second draw would produce black balls are respectively. So तो आपने जब क्वेश्चन को रीड किया तो क्वेश्चन में ये बोला है कि अ बॉक्स कंटेन 5 white and 7 black balls. सो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हैं? टोटल 12 बॉल्स हैं. और अब हमने 2 सक्सेसिव ड्रॉन किए हैं और ये जो 2 सक्सेसिव ड्रॉन है उसमें आप हर एक ड्रॉ में 3 बॉल्स आर मेड. क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन है विद रिप्लेसमेंट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट विद रिप्लेसमेंट तो मतलब कि एक बॉल आपने निकाला एक बार तो आपने उसको फिर से रिप्लेस कर दिया. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरा n फाइंड कर लेता हूँ. सो 12C3 मल्टीप्लाई 12C3 हो जाएगा बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ड्रॉ एंड दिस इज माई सेकेंड ड्रॉ. सो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 12C3 में 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ सेकेंड ड्रॉ के लिए तो इसमें भी 12 इंटू 11 इंटू 10 3 इंटू 2 इंटू 1. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6 से 12 कैंसिल तो आपको मिलेगा 220 मल्टीप्लाई बाई सेम वे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से भी आएगा 220. ओके यस. नाउ अब हम चलते हैं आगे. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? प्रोबेबिलिटी दैट जो फर्स्ट ड्रॉ होगा वुड प्रोड्यूस वाइट बॉल्स. सो दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट ड्रॉ है वो किसका होना चाहिए? वाइट बॉल्स का. एंड सेकेंड ड्रॉ जो होगा क्वेश्चन में बोला है इट हैज़ टू बी ब्लैक बॉल्स. ओके. सो मेरा अब यहाँ पे m क्या होगा? चलिए तो हमारे पास ये देखते हैं कि पहले क्या था? 5 वाइट था. ओके तो 5C3 मल्टीप्लाई ब्लैक बॉल्स कितना था? 7 तो 7C3. लेट अस सॉल्व 5C3. 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 इंटू 5 3 2 1. So 3 and 3 get cancelled, 2 and 4 get cancelled, 3 2s are 6 cancel. So we say over here 10 multiply 35. So we say that we get 35. Now इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी है m अपॉन n. सो दिस इज 350. 35 इंटू 10 होता है 350. सो 35 that is 350 divided by 220 into 220 हमने आगे फाइंड किया था. अब इससे आप सॉल्व करेंगे. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 एंड 0 कैंसिल हो गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ किसकी टेबल से जाएगा? 5 की टेबल से. दिस विल बी 5 7s are 35 एंड दिस विल बी 44. सो 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 44 करेंगे तो यू विल गेट 968. तो ये आपने फाइंड किया फर्स्ट.
अब एक बार आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो कि भाई 7/968 कौन से ऑप्शन में है। तो पता चला कि ऑप्शन डी में है, और ये एक ही पहला नंबर है विद रिप्लेसमेंट का, तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो ऑप्शन डी। बट देन ऑल्सो वी मूव फर्दर, दैट अगर बोला है सेकेंड पार्ट में विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है, कंडीशन सेम है। फर्स्ट ड्रॉ क्या होना चाहिए, वाइट बॉल्स, एंड सेकेंड ड्रॉ क्या होना चाहिए, ब्लैक बॉल्स का। ओके, तो नाउ अब चलिए चलते हैं आगे। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन कितना है, 12C3, क्योंकि टोटल 12 बॉल्स थे। पर जब आप सेकेंड ड्रॉ करते हो, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ड्रॉ, जब आप सेकेंड ड्रॉ करोगे तब आपके पास 9 बॉल्स होंगे, क्योंकि 3 बॉल तो निकल चुके हैं। तो 9C3 इज योर सेकेंड ड्रॉ। नाउ सॉल्व दिस, 12, 11, 10, 3, 2, 1। नाउ 9, 8, 7, 3, 2, 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 2 6 से 12 कैंसिल, तो ये तो आ गया 220, इंटू 3 से 9 कैंसिल, 2 एंड 8 कैंसिल 4। सो यहाँ से आपको मिलेगा 4 3 12, 12 7 84। चलिए इसको यहाँ पे हम इसको लिमिट एज इट इज करते हैं। अब इसका फाइंड करते हैं इवेंट। तो अगेन इसका भी इवेंट तो वही है हमारा, क्या कि फर्स्ट ड्रॉ जो है वो क्या होना चाहिए, वाइट बॉल्स, एंड सेकेंड ड्रॉ क्या होना चाहिए, ब्लैक बॉल्स का। सो माई एम ओवर हियर विल बी 5C3 इंटू 7C3, और ये तो हमने फाइंड किया ही था ऊपर अभी 5C3 का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 इंटू 35, दैट इज 350। सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, तो नाउ अब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी m/n, 350 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई 84। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो 0 एंड 0 गेट कैंसल, यस। और अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 की टेबल से जाएगा, 7 5 एंड दिस विल बी 12। सो वी कैन से दैट 5/22 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, यू विल गेट 264। सो अब ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन डी इज माई आंसर। Moving towards the question number 6. There are 3 boxes with the following compositions. So, box 1 में आपके पास है 5 रेड, 7 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स। तो टोटल 18 बॉल्स हो गए आपके पास फर्स्ट बॉक्स में। बॉक्स 2 में आपके पास 4 रेड, 8 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स है। सो टोटल हो गए 18 बॉल्स। नाउ बॉक्स 3 आपके पास 3 रेड, 4 वाइट एंड 2 ब्लू बॉल्स है। तो टोटल हो गए 9। अब क्वेश्चन बोलता है कि इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, आप एक ही बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर। यस, दे वुड बी क्या होने चाहिए, सेम कलर। तो इसका मतलब ये होगा कि आइदर द बॉल्स वुड बी रेड और वाइट और ब्लू। सो डिनोट करते हैं हम रेड, वाइट एंड ब्लू बॉल्स को बाई RWNB से।
R का मतलब रेड हो जाएगा, W का मतलब वाइट हो जाएगा एंड B का मतलब ब्लू हो जाएगा रिस्पेक्टिवली. And the box by lower suffix से. So the required probability हमारी क्या हो जाएगी? So that is P, red 1 intersection red 2 intersection red 3. क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको दैट वुड बी ऑफ सेम कलर चाहिए. या तो रेड आएंगे तीनों बॉक्स में से, और हो सकता है कि वाइट आएंगे तीनों बॉक्स में से, और हो सकता है ब्लू आएंगे तीनों बॉक्स में से. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, और यानी प्लस अब वाइट फर्स्ट बॉक्स में से, वाइट सेकेंड बॉक्स में से, वाइट थर्ड बॉक्स में से, और नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल तो B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3. नाउ दिस इज इंडिपेंडेंट. अब ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 विल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 विल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 that is white, probability of white from second box, probability of white from third box, plus probability of B1 multiply probability of B2 multiply probability of B3. So that means 5 upon 18 multiply 4 upon 18 multiply 3 upon 9 plus 7 upon 18 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9. अब ये कैसे आया? अगेन सिंपल था ना. R1 तो R1 कितना है मेरे पास? अगर आप ऊपर देखोगे तो दैट इज व्हाट 5R, तो दैट इज 5 अपॉन 18, 4 अपॉन 18 एंड 3 अपॉन 9. उसी तरीके से वाइट, तो वाइट कितने थे? 7 अपॉन 18, 8 अपॉन 18 एंड 4 अपॉन 9 प्लस अभी B1 क्या है? तो B1 यानी ब्लू कितना है? 6, तो 6 अपॉन 18, 6 अपॉन 18 एंड B3 में है 2 अपॉन 9. अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इज 60. अब हमने सब में नोट किया कि 18, 18 एंड 9, 18, 18 एंड 9, 18, 18 एंड 9 इज कॉमन, तो तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी 2916 प्लस उसी तरीके से 7 इंटू 8 इंटू 4 किया, सो 224 डिवाइडेड बाई 2916 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 2 36 इंटू 2 72 अपॉन 2916. सो 356 विल बी द टोटल ऑफ ऑल दिस 3 डिवाइडेड बाई 2916. इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो फर्दर रिड्यूस किया तो इट विल बी 89 अपॉन 729. सो वी कैन से दैट